इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, फंक्शन क्या है और कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ में मौजूद होते हैं। ये सारी डिस्कशन आज की वीडियो में करेंगे। और जब डेफिनेशन की बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स, यानी कि बहुत सारे मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप्स OH ग्रुप जो होते हैं वो एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ लगे हों तो हम उसको, या इनके फिर डेरिवेटिव्स, फिर इसमें से भी कोई और चीज़ें निकली हों तो हम उसे कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और इसके अलावा इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये शुगर्स इंडिकेट करते हैं, इनके साथ ओज लगा होता है, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो शुगर इंडिकेट करते हैं। तो शुगर जो भी इंडिकेशन देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम शुगर कहते हैं उन्हें हम ओज एंड में लगाते हैं। तो जिसमें मैंने एग्जांपल्स बता दी, ग्लूकोज, माल्टोज वगैरह। नेचर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नेचर में सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में सबसे ज़्यादा हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स से लिंक करते हैं। तो वो ये है कि इन प्लांट्स एनर्जी फ्रॉम सन इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, यानी कि पौधों में फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है कि सूरज की रोशनी के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है। मैनी ऑफ द ग्लूकोज मालिक्यूल आर मेड इनटू लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ स्टार्च दैट स्टोर एनर्जी। तो अब जो ग्लूकोज मालिक्यूल हैं, ठीक है, ये कंबाइन होकर मज़ीद बड़े मैक्रो मालिक्यूल्स, बड़े मालिक्यूल्स बनाते हैं, पॉलीमर्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें लॉन्ग चेन और लंबे लंबे चेन बने होते हैं ग्लूकोज के। तो उनमें से एक स्टार्च भी है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो वही स्टार्च टूट कर फिर ग्लूकोज दोबारा से देते हैं जो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। 65% of the food in our diet consists of carbohydrate. Simple C line है। Each day we utilize carbohydrates in food such as bread, pasta, potatoes and rice. Easy है। Other carbohydrates called disaccharides include sucrose, टेबल शुगर जिसे हम कहते हैं, एंड लैक्टोज जो मिल्क में होता है। तो जो सक्रोज है और जो लैक्टोज है, ठीक है, ये डाइसेकेराइड्स हैं, यानी कि ये इसकी बेसिक यूनिट के, हम डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड बाद में डिस्कस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है एनिमल्स में, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, ठीक है। तो ग्लूकोज मतलब कि बड़ी कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं, यानी कि जो स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, तो ये चीज़ें ग्लूकोज में चेंज हो जाती हैं। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लाइन में बोलता है कि क्या होता है कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का फिनोमेना होता है, क्रेब्स साइकिल का फिनोमेना होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फिनोमेना होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फुल डिटेल से पढ़ेंगे उसको। तो उसमें ये होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है यानी ग्लूकोज, ये टूट कर एनर्जी देता है, ATPs देता है, ठीक है। कैसे कैसे देता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा फिनोमेना होता है जिसकी वजह से ATP की फार्मेशन होती है। एक और पॉइंट भी उसने बताया है, बहुत मज़े का पॉइंट है, कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कार्बन एटम प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन के लिए, लिपिड्स के लिए और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। तो जब हम ये टॉपिक्स प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे तो गौर करना कि उसमें कार्बन की अमाउंट होती है और ज़्यादा तादाद में होती है। तो इट्स मीन कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये एज अ कार्बन सोर्स भी यूज़ हो रही है। प्लांट्स में जो ग्लूकोज है ये पॉलीमर बनाता है, यानी कि बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन होकर कोई बड़ी जो है कोई बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं जिसमें सेलुलोज है, ठीक है, जो पॉलीमर है, ठीक है। तो ये सेलुलोज जो है ये इसी प्लांट्स के जो सेल वाल है उसकी फार्मेशन में बहुत रोल अदा करता है, ठीक है। और ये उसका जो है ना प्लांट का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, जो उसकी स्ट्रक्चर है उसमें उसे बनाने में हेल्प करता है।
और हम उनको डेली लाइफ यूज़ भी करते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, नोटबुक हो गई उसके पेजेस, और कॉटन जो है, ये सारी चीज़ें कॉटन से हम कपड़े बनाते हैं जो कि असल में सेलुलोज से बने होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की फंक्शन की बात करते हैं सेल्स में। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल, ये कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है। मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल, ये भी इसका फंक्शन है। इमीडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है ये एक एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी में, ये टूट कर एटीपीज बनाती है, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन है। रिजर्व और स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो हमारे लिवर में, मसल में ये ग्लाइकोजन स्टोर हुई होती है, और वो फर्दर जब हमें चाहिए होती है, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाहिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोज़ा रखते हैं या हमने काफ़ी टाइम से खाना नहीं खा, तो वो जो ग्लाइकोजन होती है वो टूट कर ग्लूकोज बनती है और वो एनर्जी उसमें यूज़ होती है। इसी तरह जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस दौरान भी ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और उस ग्लूकोज से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसके कुछ सिंपल यूनिट्स होते हैं। देखो, हमारे बॉडी में सिंपल जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हम सेल को बोलते हैं। किसी भी इमारत में उसकी ईंट जो है वो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, सही है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट जिस यूनिट से बने हैं उन्हें हम मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं, और वो मोनोसेकेराइड मज़ीद जो है उनमें सब यूनिट्स होते हैं, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोस, हेप्टोज, सूडोहेप्टोज वगैरह, ठीक है, ये उसके सब यूनिट्स होते हैं। और उसकी बेस पर हम जो है हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं। 3 टाइप्स जो हैं उनमें एक है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। सिंपलेस्ट यूनिट में मोनोसेकेराइड सबसे जो है कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट यूनिट है, और हम इससे मज़ीद जो है इससे स्मॉलर यूनिट्स नहीं बना सकते, इसलिए हम कहते हैं कि मोनोसेकेराइड को मज़ीद अगर तोड़ने की कोशिश की जाए विद द हेल्प ऑफ वाटर तो ये नहीं टूटता, इसकी हाइड्रोलिसिस मज़ीद नहीं होती, और इसे हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होते हैं, और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं। और इसके अलावा जो है मोनोसेकेराइड में सिंगल कार्बन चेन होती है, और उसे नंबर ऑफ़ कार्बन की बेस पर भी हम जो है क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें लीस्ट जो कार्बन होते हैं वो 3 होते हैं, जिसे हम ट्राइओस बोलते हैं। उसके बाद 4 कार्बन वाले को टेट्रोस बोलते हैं, 5 वाले को पेंटोस, और 6 वाले को हेक्सोस, और 7 वाले को हेप्टोस। और बिल्कुल लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि हम ग्रुप्स की बेस पर इसे एल्डोजेस और कीटोजेस में डिवाइड करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिनके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, सही है, तो वो एल्डोजेस होते हैं, और जिनके साथ कीटोन ग्रुप लगा होता है वो कीटोजेस होते हैं। इसकी आसान मिसाल ये है कि ग्लूकोज जो है वो एल्डोज है, यानी कि ग्लूकोज के अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड ग्रुप्स लगे होते हैं, लेकिन फ्रक्टोज में फ्रक्टोज जो है वो कीटोसिस है। कैसे कीटोसिस है? उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कीटोन ग्रुप लगा होता है। तो ये डिफरेंस है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स के फार्मूले की बात करें तो वो है CnH2ON। अब मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम अगर करें तो ट्राइओस, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोसिस, इन सब की डिस्कशन करते हैं। तो ट्राइओस में 3 कार्बन होते हैं, और उस फार्मूले में अगर हम ये सारी चीज़ें पुट करते हैं तो C3H6O3 बनता है, जिसको हम अगर ये इसमें अगर ट्राइओस में अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा तो
तो इसको हम ग्लाइसरल्डिहाइड बोलेंगे, और अगर इसमें कीटोन ग्रुप लगा होगा तो उसे हम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन बोलेंगे। इसी तरह टेट्रोसिस भी, और उसमें एल्डोसिस जो है एरिथ्रोस और थियोरोस है। इसी तरह पेंटोज में 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 5 ऑक्सीजन, उसका जो एल्डोसिस वाली चीज़ें हैं, यानी कि इतने कार्बन होंगे, इतने हाइड्रोजन होंगे, इतने ऑक्सीजन होंगे, और उनकी अरेंजमेंट ऐसी होगी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ क्या लगे हों, एल्डिहाइड ग्रुप। तो वो क्या बनेंगे, ज़ाइलोज, राइबोज, एरेबिनोज। लेकिन अगर कीटोन ग्रुप, जिसे हम कीटोसिस बोलते हैं, तो वो राइबोलोज कहलाएगा। इसी तरह हेक्सोसिस में भी हैं, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें आते हैं। C6H12O6 आते तो हैं लेकिन इम्पोर्टेंट भी हैं। तो ग्लूकोज माना जाना नाम आपको बताया था मैंने, तो ये एल्डोस है, यानी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। तो ये कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, गलेक्टोज, मानोज, और कीटोन कौन से हैं, फ्रक्टोज। मोनोसेकेराइड्स जिसमें हेक्सोसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें फर्दर डिस्कस करते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो एसेंशियल सोर्स है तमाम बॉडी की फंक्शन के लिए, ठीक है। इसको जो है दूसरा नाम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं और ब्लड शुगर भी बोलते हैं। और ग्लूकोज जो है, जो कि मोनोसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड बनाता है। और हम जब डाइसेकेराइड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सारे के सारे डाइसेकेराइड्स में ग्लूकोज मौजूद होगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर गलेक्टोज की, जो कि बहुत कम नेचर में फ्रीली मौजूद होता है, और ये ग्लूकोज के साथ मिलकर लेक्टोज बनाते हैं, यानी ग्लूकोज और गलेक्टोज मिलकर लेक्टोज बनाते हैं, जो कि मिल्क में होते हैं। ये गलेक्टोज बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि इस ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जा सके। अब बात करते हैं फ्रक्टोज की, जो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट है तमाम शुगर्स में। ये तकरीबन 1.5 टाइम ज़्यादा स्वीट है सक्रोज से। और सक्रोज क्या चीज़ है, सक्रोज है डाइसेकेराइड, हम बाद में देखते हैं, ठीक है। और सक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये सक्रोज बनाता है, ठीक है। फ्रक्टोज तमाम फ्रूट्स में होता है और उसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। अब MCQs वाइज बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ कि जो डाइसेकेराइड्स हैं वो कैसे कैसे कंबाइन होकर क्या क्या बनाते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स मिलकर डाइसेकेराइड बनाते हैं। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, ये दूसरे ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं माल्टोज। और ग्लूकोज गलेक्टोज के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, लेक्टोज, जो कि मिल्क में होता है। और ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलकर सक्रोज बनाते हैं, जो कि शुगर में, यानी कि टेबल शुगर जिसे हम कह सकते हैं, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो सक्रोज है। अब बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की। तो ओलिगोसेकेराइड्स जो हैं वो 2 मोनोसेकेराइड्स से लेकर 10 मोनोसेकेराइड्स तक, जब ये मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो ओलिगोसेकेराइड्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब 2 मोनोसेकेराइड कंबाइन होंगे तो उसे ओलिगोसेकेराइड बोलेंगे, जब 3 तो भी ओलिगो, 4, 10 तक, ठीक है। लेकिन याद ये रखना कि जब 2 मोनोसेकेराइड्स मिलकर हम ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं ना, तो उस ओलिगोसेकेराइड को हम डाइसेकेराइड भी बोलते हैं, ठीक है। और डाइसेकेराइड के एग्जांपल जो है वो सक्रोज है, लेक्टोज है, माल्टोज है, सेलुबायोज है, ट्रेहेलोज है, जेंटियोबायोस है और मेलीबायोस है, ठीक है। इसी तरह ट्राइसेकेराइड में फिर रेमनिनोज है, जेंटियोनोस है, रेफिनोज है, ठीक है, जिसे हम मेलिटोज भी बोलते हैं, रेबिनोज है और मेलेजिटोज। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो आप लिख लेना, याद कर लेना, ये अक्सर MCQs में पूछी जाती हैं। फिर टेट्रा सेकेराइड्स जो हैं
उसमें स्टेचायोस है, सही है, स्कोरोडोस है, ठीक है, सही। मुश्किल से नाम है थोड़े से, लेकिन ये है कि बार बार लिखने से, याद करने से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी इसमें नाम है, पेंटासेकेराइड जो है, वर्बस कोज है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। अब डाइसेकेराइड्स की बात करते हैं, जो कि ओलिगोसेकेराइड वाली क्लास में से हैं, और इसमें 2 मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है किस तरह बनते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, और ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ मिलकर लैक्टोज बनाते हैं, और ग्लूकोज के साथ मिलकर माल्टोज बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज जब फ्रक्टोज के साथ मिलता है तो उसे हम टेबल शुगर कहते हैं, सक्रोज को, ठीक है। ये जो सक्रोज बनाता है उसे हम टेबल शुगर कहते हैं, जो हम नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं शुगर। और ये शुगर कैन में होता है, ठीक है, शुगर बीट में होता है, हनी में होता है, मेपल सिरप्स में यूज़ होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। और सक्रोज को हम वाइट, ब्राउन और पाउडर शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, मुख्तलिफ प्लांट सोर्स से इकट्ठा करके। जो लेक्टोज है वो मिल्क में होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, और कुछ लोगों को लेक्टोज डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, उसे हम लेक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। मतलब कि उनके इंटेस्टाइन में लेक्टेज एंजाइम नहीं होता जो कि कन्वर्ट कर सके लेक्टोज को, ठीक है, जो कि तोड़ सके लेक्टोज को, उसकी डाइजेशन कर सके, ठीक है। उसके बाद है माल्टोज। तो माल्टोज जो है वो प्रोडक्ट है जब स्टार्च ब्रेक डाउन होता है, स्टार्च की जब ब्रेक डाउन होती है तो माल्टोज बनता है, और मज़ीद जब माल्टोज टूटता है तो ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज हमें किसके लिए चाहिए, हमें एटीपी फार्मेशन के लिए सेल में, ठीक है, रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन के केस में, ठीक है। और जब हम फर्मेंटेशन रिएक्शन करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है, या बियर वगैरह, तो उसके लिए भी माल्टोज की ज़रूरत होती है। अब ट्राइसेकेराइड्स की जब बात करते हैं तो ये 3 मोनोसेकेराइड से बने हैं, जिनके एग्जांपल हम रेफिनोज की सूरत में दे सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ हैं, इसमें 1 मोल ग्लूकोज होता है, 1 मोल फ्रक्टोज होता है, और 1 मोल गैलेक्टोज होता है। फिर जब हम बात करते हैं टेट्रासेकेराइड्स की, तो इसमें 4 मोनोसेकेराइड्स होते हैं, और इसमें एग्जांपल हम देते हैं स्टेचायोस की। और इसकी कंपोजिशन जो है वो कुछ यूँ होती है कि 2 मोल गैलेक्टोज के होते हैं, और 1 मोल ग्लूकोज का, और 1 मोल फ्रक्टोज का। अब पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं तो 10 या मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब एक दूसरे से अटैच होते हैं तो पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। इनके एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, फाइबर्स, और इसमें जो है वो सेलुलोज हम बोलते हैं। अब स्टार्च जो है वो एनिमल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि जनरली अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमंस जो हैं वो डाइजेस्टिबल है स्टार्च, उसके लिए ग्लाइकोजन भी डाइजेस्टिबल है, लेकिन सेलुलोज या फाइबर्स जो हैं वो इनडाइजेस्टिबल हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, तो इसकी वजह से लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स फॉर्म दीज पॉलीसेकेराइड्स। तो ग्लूकोज यूनिट्स के ना बहुत सारे लंबे लंबे चेन होते हैं, और जिसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। अब जो सेलुलोज है वो प्लांट को स्ट्रक्चर देती है, सही है, और हमारे फूड में फाइबर जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। और इसी तरह ग्लाइकोजन जो कि पॉलीसेकेराइड है, यह हमें एनर्जी स्टोरेज के तौर पर काम देती है। हमारे बॉडी में जब ग्लूकोज जब यूज़ नहीं होता तो वो ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर हो जाता है, जो कि फिर बाद में जब ज़रूरत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज के वक्त में या फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टाइम के लिए जब हम खाना नहीं खाते, जब तो उस वक़्त फिर वो ग्लाइकोजन टूट कर ग्लूकोज बनती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उस वक़्त ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो ज़्यादा अमाउंट है वो जो है वो मतलब कि फिर वो इफ़ेक्ट कर सकती है आर्गन्स को। इसलिए होता ये है कि उसकी अमाउंट जो है वो हमें एक ख़ास लेवल तक मेंटेन रखनी होती है। इसकी वजह से हम उसी ग्लूकोज को जो है ना वो
जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं और ये काम लिवर सेल्स करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि ब्लड से ग्लूकोज लेते हैं और वो जो है वो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। नेचर में कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। इसी स्लाइड में हम ये बात डिस्कस करेंगे। मज़ीद हम इसको जो है डिस्टिंग्विश करते हैं एज अ होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स में जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं ना वो सेम होते हैं। ठीक है, और जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी कि जो पॉलीसैकेराइड है तो उसके रिज़ल्ट में वो सारे मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो बन जाते हैं और वो सारे सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन हेट्रो में ऐसा नहीं होता, उसमें डिफरेंट भी होते हैं। अब एक और डिवीजन भी हम करते हैं इस डिवीजन के अलावा, और वो हम करते हैं न्यूट्रिएंट्स की बेस पर कि यार न्यूट्रिएंट्स मतलब कुछ डाइजेस्टिबल होते हैं, कुछ इनडाइजेस्टिबल होते हैं। ठीक है, उसे हम न्यूट्रिएंट पॉलीसैकेराइड कहते हैं और दूसरे को स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स वाला जो है वो डाइजेस्ट होता है, जिसकी एग्जांपल हम स्टार्च, ग्लाइकोजन और इंसुलिन की सूरत में देते हैं। और स्ट्रक्चरल जो कि इनडाइजेस्टिबल होता है पॉलीसैकेराइड, यानी कि वो स्ट्रक्चर वगैरह में काम देते हैं। इनकी एग्जांपल जो है वो सेलुलोज है, पेक्टिन है, काइटिन है और हाइलोरोनिक एसिड है और कॉन्ड्रोटीन है। तो ये वो डिवीजन्स हैं जो हम देख रहे थे, और ये ज़्यादातर जो है ना सेल को रिजिडिटी देते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन जो है वो इस वाले पॉलीसैकेराइड्स के ज़रिए से होती है। फर्दर पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जो मोनोसैकेराइड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो पॉलीसैकेराइड बनाते हैं या डाइसैकेराइड बनाते हैं। ठीक है, तो या ओलिगो जो कि डाइसैकेराइड ही उसमें आता है। ठीक है, तो वो जो बांड बनता है ना मोनोसैकेराइड का दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड। ग्लाइकोसिडिक बांड ये बनता है दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान, और जितनी भी चेन्स बनती हैं ना तो उनमें जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं वो आपस में ऐसे ही कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बांड। अब इस बात के बाद हम डिस्कस करते हैं पॉलीसैकेराइड की कुछ टाइप्स और उनको डिटेल से पढ़ते हैं। नंबर 1 स्टार्च की बात करते हैं। तो द मेजर डाइजेस्टेबल पॉलीसैकेराइड इन आवर डाइट, हम इजीली इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमारे डाइट में होती है। द स्टोरेज फार्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो है एक स्टोरेज फार्म होती है, स्टार्च इन द फार्म ऑफ जो है एक स्टोरेज फार्म की सूरत में स्टार्च मौजूद होती है पौधों में। ठीक है, इसकी सोर्स जो है वो वीट है, राइस है, कॉर्न है, रे है, बार्ले, पोटैटोज़, ट्यूबर्स, यम्स वगैरह। ठीक है, दो टाइप्स हैं स्टार्च की पौधों में, सी प्लांट्स में, एमाइलोज की फार्म में होती हैं और एमाइलोपेक्टिन की फार्म में। बस थोड़ी सी इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होती है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज स्टार्च इस चीज़ से जो है ये दो किस्म की स्टार्च जो है वो पौधों में होती हैं, प्लांट्स में होती है। और दूसरी टाइप सेलुलोज है पॉलीसैकेराइड की, और प्लांट का सेल वाल जो है वो पॉलीसैकेराइड के इस वाले टाइप से है, यानी कि सेलुलोज से बना है, और इसे हम फाइबर भी कहते हैं और रिफेज भी बोलते हैं। और ये इनडाइजेस्टिबल है ह्यूमंस के लिए। उसकी रीज़न मैंने पिछले पॉइंट्स में बताई थी कि ये सेलुलेज एंजाइम हमारे इंटेस्टाइन में नहीं होता, इसलिए इसकी डाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। नंबर 3 पे ग्लाइकोजन है पॉलीसैकेराइड की टाइप, और द स्टोरेज फार्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। तो बॉडी में ग्लूकोज जब भी स्टोर होगी तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होगी, और जब हमें चाहिए होगी तो वो टूट कर उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये कहाँ कहाँ स्टोर होती है, लिवर में और मसल्स में, ये बात बहुत याद रखना। और ये मीट में जो है जो हम गोश्त खाते हैं उसमें इसकी अमाउंट थोड़ी बहुत मौजूद होती है, और प्लांट्स में ये प्रेजेंट नहीं होते, ये बात भी याद रखना।
और हम नहीं कहते कि ये एक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है फूड का एज सच, मतलब सिग्निफिकेंट सोर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में नहीं है, तो एबंडेंटली प्लेनेट पर प्लांट्स मौजूद हैं, तो इसलिए आई होप आपको आज का सारा लेक्चर समझ आ चुका होगा। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो इससे कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड या इससे लिंक करता हुआ डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी किस्म का क्वेश्चन भी आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।